साइफर गुमशुदगी केस आज अटक जेल में अदालत लगेगी। साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन जेल में समाअत करेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी डाली गई थी। साबिक वज़ीर आज़म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमे में भी बाकायदा गिरफ्तार है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, रिहाई का हुक्म। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फैसले पर तनकीद। कहते हैं कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। फैसला आने से पहले ही सब मालूम था। ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया है। अता तारक बोले कि अगर जज खुद वकील सफाई बन जाएं तो फिर वकील सफाई की क्या ज़रूरत है। किसी और को ये सहूलत दस्तयाब नहीं जो इनको मुयस्सर है। उन्होंने कहा कि सजा मुअत्तली के बावजूद नाअहली कायम है। आपको साइफर केस में जवाब देना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली पर तबसरा करने से गुरेज। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर से रवाना हुए तो मीडिया ने घेर लिया। गुफ्तगू के दौरान जब सहाफ़ी ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली से मुताल्लिक सवाल किया तो नवाज शरीफ खामोश रहे। जेल में पीटीआई चेयरमैन को देसी घी में बने खानों की फराहमी के सवाल पर नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए। सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। आज के फैसले से वो मुजरिम से मोहतरम नहीं बन गए। फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। कहा एक सियासी जमात फैसले को सोशल मीडिया की जीनत बना चुकी थी। हर हाल में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। मुल्क में कौम चैलेंजेस भुगत रही है। हुकूमत ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कवायद की बात रहने दें, अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही लें। तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। हाई कोर्ट ने करार दिया तोशाखाना तहाइफ अवामी मलकियत है, कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। सबसे ज्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा अवामी मलकियत के हामी तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। तहाइफ अवामी मलकियत है तो ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही खरीद सकें। नैब तरामीम तो नेटफ्लिक्स की सीरीज बनती जा रही हैं। पहले सीजन 1 आया, फिर तरामीम का सीजन 2 आया, फिर रवा साल सीजन 3 आ गया। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के जरिए आइन की बुनियाद हिला दी गई। बिल अदलिया की आज़ादी पर हमला है। नैब तरामीम का सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि चीफ जस्टिस से फिर दरख्वास्त है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर नैब से पहले फैसला किया जाए। दूसरी सूरत में नैब तरामीम के खिलाफ फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अपनी तहरीरी राय को फिर दोहराता हूँ, समाअत आज तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 31 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। इलेक्शन कमीशन समाअत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अटॉर्नी नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मामला की तफ्तीश। वजारत दाखिला ने स्पेशल JIT तश्कील दे दी। टीम डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम की सरबराही में काम करेगी। ISI, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे JIT में शामिल होंगे। FIA और स्पेशल JIT को हर तरह की सपोर्ट देगी। 15 दिन के अंदर जामे रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा करवाई जाएगी।
हुकूमत ने बिजली के बिल्स में रिलीफ देने का फैसला कर लिया। सराय का कहना है कि 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को किस्तों में सहूलत दी जाएगी। आइंदा 6 माह एक साथ में वसूल की जाएंगी। रिलीफ के लिए हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। IMF की रजामंदी के बाद सारिफिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया है। बिजली के दिल दहलाने वाले बिल्स के खिलाफ एहतजाज बेसुध। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली मजीद महंगी करने की दरखास्त दे दी है। CPPA ने बिजली की कीमत में मजीद ₹2.07 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की है। दरखास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। और आम इंतखाबात की प्लानिंग के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सियासी जमातों की मुलाकात का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के 6 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नवीद कमर, नैयर बुखारी, फारूक एच नाइक, ताज हैदर, श्रीरी रहमान, फरहतुल्ला बाबर, मुराद अली शाह और फैसल कुंद्री शामिल। नून लीग, PTI, MQM और जमात इस्लामी मुशावरत कर चुकी है। आज BAP और ANP वफ्द कमीशन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।